गुरु प्यारी सात संगत जी, प्यार से कहिए धन्यकार जी। आशा करती हूँ आप सभी सतगुरु माता जी के आशीर्वाद से बहुत खुश होंगे। दासी आपके लिए एक नई साखी लेके आई है। आज की साखी का विषय है खोखली बुनियाद। संतो जी, आशा करती हूँ कि आपको ये साखी अच्छी लगे। तो चलिए आज की इस साखी का आनंद लेते हैं और इस साखी से हमें क्या सीख मिलती है उसे हम ध्यान से सुनते हैं और अपने जीवन में ढालते हैं। खोखली बुनियाद एक ऐसे परिवार की है जहाँ माता पिता ने अपना सब कुछ बच्चों के भविष्य के लिए लगा दिया, लेकिन अंत में उन्हें केवल उपेक्षा मिली। राम प्रसाद और सुमित्रा एक मध्य वर्गीय परिवार से थे। राम प्रसाद सरकारी दफ्तर में क्लर्क थे और सुमित्रा ने अपना पूरा जीवन घर और बच्चों की देखभाल में बिता दिया था। उनके 2 बच्चे थे, अमित और सुमित। उनका जीवन एक ही ध्येय पर टिका था कि हमारे बच्चे वह सब हासिल करें जो हम कभी न कर पाए। अपने बच्चों के लिए उन्होंने हर एक चीज़ में कभी कमी नहीं आने दी और जी जान से तोड़ मेहनत की, जिससे हर माता पिता यही सोचता है कि जो कमी आज हम भुगत रहे हैं हमारे बच्चे उन कमियों को बर्दाश्त न करें और उन्हें हर एक चीज़ की ज़रूरत उनकी पूरी होती रहे, हमारा बच्चा हमेशा खुश रहे। यही हर माँ बाप सोचता है संतो जी। राम प्रसाद ने अपनी पुरानी साइकिल 20 साल तक चलाई ताकि बच्चों को अच्छे स्कूल में भेज सकें। सुमित्रा ने कभी नई साड़ियाँ नहीं मांगी ताकि बच्चों की ट्यूशन फीस भरी जा सके। अमित और सुमित पढ़ने में तेज थे। वे बड़े हुए, अच्छे कॉलेजों में गए और अंत में बड़े शहरों में ऊंची नौकरियां पर लग गए। दोनों माता पिता के दिल शेर हो गए कि आज हमारे बच्चे अच्छी नौकरियां कर रहे हैं, अच्छा पैसा कमा रहे हैं। जो परेशानियां झेल झेल कर माता पिता ने अपने बच्चों को अच्छे से पढ़ाया, आज वो बच्चे बड़े शहरों में जाकर नौकरियां कर रहे हैं। गांव में राम प्रसाद और सुमित्रा की छाती गर्व से चौड़ी हो जाती थी जब लोग कहते कि किस्मत वाले हो तुम दोनों, जो तुम दोनों के लड़के अफसर बन गए हैं और बाहर इतने बड़े शहर में नौकरी कर रहे हैं। अब बदलाव होता है सभी के जीवन में। अमित और सुमित पूरी तरह बदल गए थे। अमित बेंगलुरु में बस गया और सुमित मुंबई में चला गया। शुरुआत में वे हर महीने पैसे भेजते थे माता पिता के लिए। अमित भी अपनी सैलरी से कुछ पैसे भेजता और सुमित भी अपने माता पिता के लिए सैलरी से कुछ पैसे भेजता था। लेकिन धीरे धीरे अब दोनों बच्चे बदल गए। धीरे धीरे उनके फ़ोन भी आने कम हो गए। राम प्रसाद जब रिटायर हो चुके थे तो उनकी पेंशन घर चलाने के लिए बहुत थी, लेकिन बुढ़ापे की बीमारियों और अकेलेपन ने उन्हें घेर लिया था। एक दिन राम प्रसाद का पैर फिसल गया और उन्हें अस्पताल में भर्ती कराना पड़ा। सुमित्रा ने दोनों बेटों को फ़ोन किया तो संतो जी, सुमित्रा ने अपने बेटों से फ़ोन करके कहा कि बेटा, तुम्हारे पिताजी का पैर फिसल गया और उन्हें अस्पताल में भर्ती कराया है मैंने। इतनी बात सुनकर अमित ने कहा, माँ, ऑफिस में बहुत बड़ा प्रोजेक्ट है, मैं आ नहीं सकता। मैं थोड़े पैसे भेज रहा हूँ, तुम देख लो जैसे भी होता है। सुमित का जवाब और भी कड़वा था। जब माँ ने सुमित बेटे को बताया तो सुमित ने ये कहा, सुमित बोलता है कि क्या बात है माँ, आप लोग बार बार बीमार पड़ते रहते हो, अब उम्र हो गई है, संभल कर रहा करो। संतो जी, ये बात सुनकर सुमित्रा का दिल दहल गया कि आज बच्चे हमें क्या बातें सुना रहे हैं। आज बच्चों के पास फ़ोन पर बात करने का भी समय नहीं रहा हमारे लिए। यह कड़वी बातें सुनकर सुमित्रा का दिल दहल गया।
राम प्रसाद अस्पताल से लौट आए, लेकिन उनका मन पूरी तरह टूट चुका था। उन्होंने महसूस किया कि जिन बच्चों को उन्होंने अपना सहारा समझा था, आज वे बिल्कुल अकेले हैं। वे अब उन्हें केवल एक बोझ समझते हैं। राम प्रसाद ने बिल्कुल सही सोचा दिमाग में कि जिन बच्चों के लिए हम इतना सब कुछ करके अपनी सब कुछ चीज़ें खोकर बैठे हैं आज, लेकिन उन बच्चों के ऊपर आज हम बोझ लग रहे हैं उन्हें। बच्चे अपने ऐशो आराम में इतने मशहूर हैं कि उन्हें यह भी याद नहीं रहा कि जिस आलीशान फ्लैट में वे रह रहे हैं, उसकी बुनियाद उनके पिता के पुराने कपड़ों और माँ की अधूरी इच्छाओं पर टिकी है। तो संतो जी, माता पिता का दुख कोई कोई बच्चा सहन कर सकता है। पड़ोस के एक लड़के राहुल ने उनकी मदद की। राहुल के पास न बड़ी नौकरी थी, न बहुत सारे पैसे, लेकिन उसके पास संस्कार थे। वह दिन भर उनकी सेवा किया करता। अंतिम दिन अमित और सुमित गांव आए, लेकिन माता पिता का हाल जानने के लिए नहीं, बल्कि अपना पुश्तैनी मकान बेचने की बात करने आए थे। उन्होंने कहा, बाबूजी, यह घर बहुत पुराना हो गया है। चलो इस घर को हम बेच देते हैं और इसे बेचकर आप हम दोनों बेटों में पैसे बांट दीजिए। आप लोग किसी वृद्धा आश्रम या हमारे साथ छोटे से कमरे में रह लेना। अब हम यहाँ गांव में नहीं रहेंगे और तुम भी यहाँ गांव में रहकर क्या करोगे। इस घर को बेचकर और इस घर के जो भी पैसे होंगे आधे आधे हम दोनों में बांट देना। संतो जी, यह बात सुनकर बच्चों के मुंह से राम प्रसाद की आंखों में आंसू आ गए। उन्होंने साहस जुटाया और कहा, यह घर मैंने अपनी मेहनत से बनाया है। तुम दोनों को पालने के लिए मैंने अपना वर्तमान दिया, अपना पूरा समय दिया, पर मेरा भविष्य अब तुम्हारे भरोसे नहीं है। उन्होंने घर का एक हिस्सा ट्रस्ट को दान कर दिया और बाकी में खुद रहने का फैसला किया। संतो जी, संतो महापुरुषों जी, इस साखी को सुनते सुनते और बोलते बोलते पढ़ते पढ़ते दासी की भी आंखों में आंसू आ गए। संतो जी, आंसू आ गए। इस साखी से हमें यही शिक्षा मिलती है कि माता पिता को बच्चों के लिए सब कुछ न्योछावर करने के साथ साथ अपने बुढ़ापे के लिए आत्मनिर्भर रहना चाहिए, क्योंकि अंत समय में बच्चे कैसे बदल जाते हैं किसी माँ बाप को नहीं पता होता है। केवल किताबी शिक्षा सफलता दिला सकती है, लेकिन मानवता और सेवा भाव केवल संस्कारों से ही आते हैं। संतो जी, हमेशा हमें बच्चों को यह समझाना चाहिए कि माता पिता निवेश नहीं बल्कि आशीर्वाद है। उनकी सेवा आसान नहीं बल्कि जिम्मेदारी है। तो संतो महापुरुषों जी, इस साखी से हमें परिवार की एक सीख मिली है कि अंत समय में ना बेटा काम आए ना पैसा, अपना ही जीवन अपना ही साथी काम आता है। संतो जी, संतो महापुरुषों जी, दासी तो रोने लगी है, क्योंकि जिन बच्चों के लिए माता पिता अपना सब कुछ न्योछावर कर देते हैं बचपन से लेकर जवानी तक, वही बच्चा बुढ़ापे में जब माता पिता बूढ़े हो जाते हैं तो बच्चा इतना बदल जाता है कि अपने माता पिता को भी पूरा भूल जाता है। संतो जी, पूरा भूल जाता है। ये साखी आपको कैसी लगे कमेंट में ज़रूर बताएं। आशा करती हूँ कि आपको ये साखी बहुत अच्छी लगी होगी। दासी आपके लिए और अच्छी साखी लेके आएगी। प्यार से कहिए संतो जी, धन्यकार जी।